सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे हो गए? लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से हम सभी घर में ही हैं, पर घर पर रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आप स्टैंडर्ड 4th में आ गए हो और मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। हिंदी 4th स्टैंडर्ड का हम पढ़ने का शुरू करें इसके पहले हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का फल। वल्लभपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। उसमें श्यामलाल करके एक पेंटर भी रहता था, जो लोगों के घरों में जाकर रंग करता था। खिड़की, दीवार, सबको रंग करता था। वो काफ़ी मेहनती था, काफ़ी मेहनत करता था। मेहनत करने के बावजूद भी वो 2 समय की रोटी नहीं जुटा पाता था। वो हमेशा सोचता था कि उसे कोई बड़ा सा काम मिले और जिसमें से वो ज़्यादा रुपये कमा पाए, पैसे कमा पाए, उसकी आमदनी बढ़ जाए। फिर भी वो उसे जो भी काम मिलता था बड़ी ईमानदारी से और बड़ी लगन से करता था। चाह तो थी, लेकिन जो काम मिल रहा था वो भी बड़ी अच्छी से बखूबी से निभा रहा था। एक दिन क्या हुआ कि गांव में एक जमींदार रहता था। जो जमींदार था उसने श्यामलाल को अपने घर पर बुलाया और श्यामलाल जो है वो जमींदार के घर गया। जमींदार के घर जाने पर जमींदार ने पूछा कि मुझे मेरी एक नाव है जो नदी के किनारे पर है, उसको रंगना है, क्या तुम वो काम करोगे? श्यामलाल ने कहा, हाँ हुजूर, मैं वो काम करूँगा। जमींदार ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो हम नदी के किनारे जाते हैं। और जमींदार जो है वो श्यामलाल को लेकर नदी के किनारे पर आया, जहाँ पर उसकी नाव रखी हुई थी। नाव को दिखाकर उन्होंने श्यामलाल को पूछा, श्यामलाल, इसका रंगने का, रंग करने का, पेंट करने का, कलर करने का तुम कितना पैसा लोगे? श्यामलाल ने बताया कि हुजूर, ऐसे तो इसके 1500 रुपये होते हैं, लेकिन आप मुझे जो भी उचित समझे वो दे देना। और उसने कहा कि साथ साथ मुझे अभी घर जाना होगा और कुछ सामान भी लाना होगा। जमींदार ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें आज वो काम कर देना होगा, आज ही वो काम हो जाना चाहिए। और श्यामलाल वहाँ से निकला, घर गया और जल्दी जल्दी जाकर अपना पेंट, ब्रश आदि जो सामान था वो लेकर वापस आ गया। वापस आकर उसने तुरंत ही अपना काम शुरू कर दिया। और जब वो नाव को पेंट कर रहा था तो उसने देखा कि नाव के अंदर एक छेद था, होल था, જેને આપણે ગુજરાતમાં કહીએ કાણું હતું। नाव जो थी वो उसमें छेद था। वो देखकर समझ गया कि इस नाव को मैं पेंट कर दूंगा तो इसका जो छेद है ऐसे ही रह जाएगा और इसमें जो भी बैठेगा वो डूब सकता है। और उसने क्या किया कि जो नाव थी उसका छेद भर दिया और उसके बाद उसको बहुत अच्छा सा रंग कर दिया। और शाम होने आई थी, वो जमींदार के घर गया और कहा कि हुजूर, आप चलकर मेरा काम देख लीजिए। जमींदार जो था वो और श्यामलाल दोनों नदी के किनारे आए और नदी के किनारे आकर उन्होंने देखा तो जमींदार जो था वो नाव देखकर बड़ा ही प्रसन्न हो गया। अरे वाह श्यामलाल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, तुमने इतनी अच्छी नाव को पेंट कर दिया, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। और इसको बिल्कुल नई बना दी। और वो खुश हो गए और कहा कि देखो श्यामलाल, कल सुबह में तुम मेरे घर पर आओ और नाव को कलर करने के, रंगने के जो मेहनताना है, जो पैसा है, वो मैं तुम्हें दे दूँगा। श्यामलाल ने कहा, ठीक है। श्यामलाल अपने घर को और जमींदार अपने घर को लौट आए। दूसरा दिन सुबह हुआ, जमींदार के परिवार वाले जो थे वो उसी जो पेंट की गई हुई जो नाव थी उसमें बैठकर दूसरे दिन सामने के पार चले गए, नदी को पार करके घूमने के लिए निकल गए। और शाम होने आई थी। जमींदार का एक नौकर था जिसका नाम था रामू। रामू छुट्टी पर था। रामू शाम होने लगी थी और लौट कर आया जमींदार के पास
और घर में सबको न देखकर जमींदार को पूछा कि मालिक सभी लोग कहाँ पर गए हुए हैं। उस पर जमींदार ने बताया कि सब लोग नदी के सामने वाले किनारे घूमने के लिए गए हैं। और ये सुनकर रामू बड़ा चिंतित हो गया। उसको चिंतित तो देखकर जमींदार ने पूछा, क्या बात है रामू, तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात हो गई। उस पर रामू ने बताया कि हुजूर उसमें तो एक छोटा सा छेद था, नौका डूब सकती है, और रामू ही वो नाव का रख रखाव भी रखता था। ये सुनकर जमींदार बड़ा घबराया और चिंतित हो गया और दोनों दौड़कर घर के बाहर निकले। बाहर निकलकर वो देखते तो सामने क्या दिख रहे, जमींदार का परिवार जो सुबह से गया हुआ था वो शाम कर हंसी खुशी पूरे दिन की मौज मस्ती करते हुए हंसते कूदते वापस आ रहा था। उनको देखकर जमींदार जो है थोड़ा निश्चिंत हो गया, शांत हो गया और भगवान से प्रार्थना भी की उसने। उसके बाद दूसरे दिन सुबह उन्होंने श्यामलाल जो पेंटर था उसको बुलवाया और कहा कि भाई आकर अपना पैसा ले जाए। जैसे ही श्यामलाल आया, जमींदार ने उसको 1500 रुपये की वजह से ज़्यादा रुपये दे दिए, पैसा दिए। और श्यामलाल पैसा गिनने लगा, 1 2 3 4, ये तो ज़्यादा पैसे है। वो दौड़कर तुरंत गया और जमींदार को कहने लगा कि हुजूर आपने तो 1500 रुपये तय किए थे, आपने मुझे ज़्यादा पैसे क्यों दे दिए। उस पर जमींदार ने बताया कि तुम्हारी वजह से मेरा परिवार आज सकुशल है, तुम्हारे काम की वजह से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुमने जो कार्य किया उससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें ये पैसा दे रहा हूँ। नाव के अंदर छेद था, वो छेद तुमने रिपेयर कर दिया, छेद के लिए भी तुमने ज़्यादा पैसे नहीं मांगे और बड़ी लगन से काम किया है और तुम्हारी वजह से मेरा परिवार आज सकुशल है, तो इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और इनाम के रूप में तुम्हें देना चाहता हूँ। श्यामलाल बहुत ही अच्छा नेक आदमी था। उसने कहा, हुजूर इतने सारे पैसे थोड़ी छेद भरने के होते, इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो। उस पर जमींदार ने कहा कि तुम चाहते तो वो काम नहीं करते, तुम चाहते तो छेद बनाने के ज़्यादा पैसे मांगते, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने अपना काम बखूबी बड़ी लगन से निभाया है, इसीलिए ये तुम्हारी बख्शीश है, इनाम है, इसको रख लो। और इस तरह से पैसे लेकर श्यामलाल हंसी खुशी अपने घर वापस लौट आए। तो बच्चे लोग, ये कहानी से हमें सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपना काम जो है बखूबी करना चाहिए, बड़ी लगन से और ईमानदारी से करना चाहिए। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, समझदारी सर्वोत्तम नीति है। हमें हर काम कुशलता से और ईमानदारी से करना चाहिए, ये इसका सार है, बोध है। अब हम पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, उसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। आपको 4th स्टैंडर्ड के लिए हिंदी की ये टेक्स्ट बुक लानी होगी, द्वितीय भाषा द्वितीय सत्र। ये किताब आपको मिल गई होगी, अभी मार्केट में यही बुक हमको मिल रही है, हम इसी से पढ़ाई शुरू करेंगे। एक आपको 200 पेज की नोटबुक भी बनानी है जिसमें आपको सब कुछ लिखना है, और ये जो नोट है वो आपको डबल पेज की चाहिए, ऐसी डबल पेज की लाना, सिंगल लाइन या स्क्वायर लाइन बुक चलेगी नहीं। और ये टेक्स्ट बुक, हिंदी भाषा की पढ़ाई हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्वर और व्यंजन से। आप 3rd स्टैंडर्ड में स्वर और व्यंजन और काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम भाषा की शुरुआत करेंगे स्वर और व्यंजन के माध्यम से। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज हम स्वर, व्यंजन और गिनती करने वाले हैं। आपको आपकी नोटबुक बनानी है और उसमें ये लिखना है। सबसे पहले हम स्वर पर ध्यान देते हैं। स्वर है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, बिंदी है, 2 बिंदी, और ये है री, ऋषि का ऋषि। उसके बाद हम देखते हैं व्यंजन, क से लेकर ज्ञ तक का।
आइए देखते हैं। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज़, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध। ये देखिए ध और घ का डिफरेंस आप समझ सकते हो। घ है ये सिंपल है और ये ध है ना वो गुंडीदार है, ऐसे राउंड किया है, देखा आपने, तो वो ध होता है हिंदी में। न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, स, ह, क्ष, त्र और ज्ञ। तो ये स्वर और व्यंजन आपको 2 टाइम लिखना है आपकी नोटबुक के अंदर। साथ साथ हम थोड़ी हिंदी की गिनती भी सीखेंगे। हिंदी की जो गिनती है वो आप देखिए, तो मैंने इंग्लिश और हिंदी के अंक और शब्दों में कैसे लिखते हैं वो लिखा है, तो आप ध्यान दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो आज हमने 1 से 20 तक की गिनती जो है वो पढ़ी है और आपको उसको आपकी नोटबुक में 3 टाइम लिखना है। आपको हिंदी की नोटबुक बनानी है और हिंदी की नोटबुक श्योर बनानी है, क्योंकि बच्चे लोग आज हमने क्या पढ़ा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, वो पढ़ा है। तो आपको भी उसी के सार को ध्यान में रखते हुए आपको भी आपकी नोट बनानी है, बी ऑनेस्ट। और आपको क्या करना है? नोटबुक बनानी है। नोटबुक बनाओगे ना तो आपको बहुत सारे फायदे, एक तो आपकी लिखाई जो है वो इम्प्रूव होगी, आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होने वाले हैं, आपकी नोट्स बनेगी, आप पढ़ाई कर सकते हो। और जब स्कूल आओगे ना तो स्कूल आने के बाद आप नोट लेके आओगे ना तो आपकी नोट की चेकिंग भी होगी। तो इस तरह से आपको स्वर और व्यंजन बी ऑनेस्ट होके लिखना है। और इस तरह से आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में हम हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से पढ़ाई शुरू करेंगे। आप आपके पास नोट और टेक्स्ट बुक दोनों रखिएगा। घर पर रहिएगा, घर पर रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।